राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शकरकंद से एकदम नए तरह की रेसिपी जो बनने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, जिसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और बिना व्रत के भी, लेकिन है बहुत लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने ली है 4 मीडियम साइज की शकरकंद और इन्हें हमने साफ पानी से धो लिया है। अब हम इन्हें छील लेते हैं। इन्हें हमें कच्चा ही छीलना है। तो इस तरह से हमने इन्हें छील लिया है और अब हमें कद्दूकस करना है। तो हम 2 शकरकंद को कद्दूकस करेंगे और 2 का बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिया है छोटा वाला कद्दूकस, जिससे मैंने 2 शकरकंद को कस लिया है। आप चाहें तो मोटे कद्दूकस से भी इन्हें कस सकते हैं। अब 2 शकरकंद बची हैं, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखा है हमने पैन और इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी। और जो शकरकंद हमने कस कर रखी हैं वो हम इस पैन में डालेंगे और लगभग 1 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनेंगे, जिससे खीर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो अब हमने डाला है इसमें 1 लीटर जितना दूध लिया था, जिसमें से मैंने लगभग 200 ग्राम बचा लिया है और इसे हम चलाएंगे। और चलाते हुए इसे हमें उबालना है और इधर दूध उबल रहा है, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे जिससे शकरकंद नीचे लग ना जाए। और इधर हमने जो बची हुई शकरकंद है इनको हमें काटना है। तो हमने एक दूसरा पैन लिया है और उसमें 1 गिलास जितना पानी लिया है और जो शकरकंद है उनको हमने छोटे छोटे पीस में काट कर इसमें डाला है। ये हमें उबालनी है। तो हमने इन्हें दूसरी गैस पर उबलने के लिए रखा है। पहले शकरकंद को हमने काट लिया है, फिर हम इसे रखेंगे। शकरकंद हमने धोकर पहले से ही ली है। तो दूसरी गैस पर उबल रही हैं और इधर खीर बन रही है, तो खीर को भी साथ साथ देखते जाएंगे। और खीर में उबाल बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, तो हमने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है, क्योंकि हमें अब इसे 10-15 मिनट तक पकाना है। अब हमने इसमें डाली है स्वाद अनुसार चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने लगभग 50-60 ग्राम चीनी इसमें डाली है, जो इसके लिए काफ़ी है। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट कर रखे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, गोला और 2 सफ़ेद इलायची। तो जिसे मैंने तोड़ लिया था, अब मैंने इसमें डाल दी हैं और हम पिस्ता बचा लेंगे। बाकी काजू, बादाम और गोला को इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने खीर को बनाकर तैयार कर लिया है और 10-15 मिनट लगभग इसे पकते पकते हो गए हैं। तो हम इसे अभी 2-4 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। और जब तक ये जो शकरकंद हमने उबलने रखी थी वो भी बहुत अच्छी तरह से उबल गई हैं, तो हमने इन्हें निकाल लिया है और एक छन्नी से छान कर अलग कर लिया है। अब जो इसका पानी है उस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें शकरकंद के बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो इसे हमें इस्तेमाल करना है। इसे रख देते हैं साइड में। और देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, इसे ढककर रख दिया है साइड में। और अब हमने लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच जितना साबूदाना और 1 चम्मच जितना मूंगफली के दाने। इनको हल्का सा हमें गर्म करना है, जिससे जो इनका मॉइस्चर है वो थोड़ा खत्म हो जाए। और थोड़ी देर बाद हमने गैस को बंद कर दिया। 1-2 मिनट तक इन्हें भुना है बहुत धीमी आंच पर और इसे ठंडा कर लिया है। अब हमने लिया है मिक्सर जार, इसमें हमें इन्हें पीसना है। और पीसने के बाद हमें एकदम से बहुत ज़्यादा बारीक तो ये होगा नहीं, लेकिन जितना बारीक हो जाए उतना बारीक कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसका एक पाउडर बना लिया है। अब हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डाली है उबली हुई शकरकंद, जो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और इसमें डाला है पाउडर जो हमने साबूदाना और मूंगफली के दाने का बनाया था। और इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम डालेंगे 1 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं और कम खाना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 हरी मिर्च बारीक काट कर डाली है। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाला है। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और इसमें डाला है चौथाई चम्मच जीरा। और इन सब चीज़ों को डालकर अब हमें मैश करते हुए इन्हें मिलाना है और एक डो की तरह बना लेना है। और हमें इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। और हमें जो हमने साबूदाना और मूंगफली के दाने का जो पाउडर बनाकर डाला है वो भी हमें इतना ही डालना है, जिससे ये एक डो के फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से हमने इसे तैयार करा है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और एक टिक्की की तरह इन्हें बनाते जाएंगे। बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और जितना आपको बनाना है उसी क्वांटिटी में आप स्वीट पोटैटो लें और उसी में आटा जो पाउडर बनाकर डालना है उसी तरह से आपको पाउडर भी डालना है। तो इस तरह से हमने टिक्की सारी बनाकर तैयार कर ली है, रखा है साइड में। अब बना लेते हैं एक
स्वादिष्ट सी चटनी, जिसके लिए हमने धनिया लिया है मुट्ठी भर, जो धोकर साफ कर लिया था, और इसमें डाली है 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक नींबू। और मैं ये चटनी व्रत वाली बना रही हूँ, पूरी थाली मैंने व्रत की बनाई है, इसलिए मैं वही चीज डाल रही हूँ जो हम व्रत में खा सकते हैं। और इसमें डाला है थोड़ा सा हमने जीरा और स्वाद के अनुसार नमक, और डाली है हमने 2 चम्मच जितनी चीनी, जिससे ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी। चटनी एक है लेकिन दोनों तरह के स्वाद इसमें मिलने वाले हैं। बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। हमने इसको बारीक पीस लिया है। अब चलते हैं जो पानी बचा था स्वीट पोटैटो का, उसका इस्तेमाल करने। तो हमने इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा व्रत का मसाला गरम, और डाला है हमने आधा नींबू, और एक बहुत बढ़िया ड्रिंक बनकर तैयार है। इसे आप पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो देखिए ये एक ड्रिंक भी तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने इसका भी इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं, हमने थोड़े से लिए हैं सिंगाड़े जो मैंने उबाल कर रखे थे, तो मैंने सोचा इसकी भी एक चाट बना लेते हैं। तो मैंने ये सिंगाड़े बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इस तरह छिलते नहीं है, तो मैंने चाकू से इनके 2-2 पीस करे थे, और इनके अंदर से जो इसकी मींगी थी वो निकाल ली थी। और थोड़े से हमने छील कर रखे हैं एक बाउल में, और इसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और डालेंगे इसमें नींबू। बहुत बढ़िया चाट बनकर तैयार है। आप इसमें थोड़ी सी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चटनी थोड़ी सी मीठी है, तो इसमें मीठी चटनी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो खट्टी चटनी इसमें डालें। नींबू इसमें पड़ा हुआ है ही। और इसमें थोड़े से डालेंगे हम अनार के दाने, जो देखने में भी सुंदर लगेंगे और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने चाट ये तैयार करी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने फिर से एक पैन रखा है, जिसमें हमने वो भुने थे साबूदाना और मूंगफली के दाने। उसी पैन में हमने थोड़ा सा घी डाला है, गैस को ऑन किया है, और जो टिक्की हमने बना कर रखी है वो हमने इसमें डाल दी है। बहुत कम घी में बनकर ये तैयार होंगी। और डालने के बाद हमने 1-2 मिनट के लिए इसे ढककर रख दिया था, जिससे साबूदाना अंदर तक सिक जाए, पक जाए अच्छी तरह से, इसलिए। और इन्हें थोड़ा सा घी में हमने इन्हें सेका है, और धीमी आंच को रखना है हमें, मतलब मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें सेकेंगे, जिससे ये जले नहीं। और देखिए जहाँ जहाँ घी पड़ा है वहाँ वहाँ तो ये बहुत अच्छे से सिक गई हैं, लेकिन जहाँ जहाँ घी नहीं था वहाँ थोड़े से स्पॉट आए, तो हमने थोड़ा सा घी इसमें और डाल दिया है। फिर ढक कर रख दिया 1-2 मिनट के लिए, और इन्हें पलट पलट कर 2-3 बार अच्छी तरह से सेकेंगे। और थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इनमें घी भी लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। एक बार आप इन्हें बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। 2-3 बार अलट पलट कर हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे, जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होंगी ही, अंदर तक पक भी जाएंगी। तो इस तरह से हमने सेक लिया है, और 3-4 को हमने इसी में छोड़ दिया। 5 टिक्की हमने इसमें छोड़ दी थी, और थोड़ा सा उन्हें प्रेस करके दबा दिया था, थोड़ी बड़ी बड़ी सी हो गई थी। इस तरह से हमने इन्हें प्रेस कर दिया था। तो और इसमें थोड़ा सा घी डाल के और सेक लिया था, तो ये बहुत अच्छी तरह से सेक गई। जिस तरह से हम आलू की टिक्की बनाते हैं उसी तरह से हमने इन्हें सेक लिया था। थोड़ा सा घी लगाया है, दोनों तरफ पलट पलट कर सेक लिया है, और देखिए एकदम से टिक्की बनकर तैयार है। इस तरह से हमने टिक्की को बनाया है। इसमें भी थोड़े से हम अनार के दाने डाल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टिक्की बनकर तैयार है। खट्टी मीठी चटनी दही जिसके साथ आप चाहें बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने बनाई है व्रत की थाली, जो बहुत ज़्यादा लजीज है, एकदम बनकर स्वादिष्ट तैयार हुई है। आप इसे इसी तरह से ज़रूर बनाएं। तो हमने खीर, जो कि बहुत बढ़िया बनी है। और वैसे शकरकंद को उबाल कर खीर में डाला जाता है दूध में, लेकिन मैंने कच्ची शकरकंद के साथ खीर बनाई है, जो बहुत बढ़िया बनी है। और सिंघाड़े की चाट, शकरकंद की टिक्की, स्वादिष्ट सी चटनी, और एक लाजवाब ड्रिंक, इन सब के साथ व्रत की थाली तैयार है। तो आप इसे इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और एक नई तरह की रेसिपी तैयार है, तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।